हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा। तो अब हमारे पास प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, यानी इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। घबराइएगा मत और थोड़ा घबराइएगा मत, एकदम प्यार से देखिए इस प्रश्न को। बहुत ही आसान कर दूंगा, आप कहेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका है बताने का मेरा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और थोड़ा अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज़ शेयर और थोड़ा लाइक कर दीजिए, तो कि आप जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, वरना बनाता नहीं हूँ मैं। देखता आप मेरे चैनल को देखे होंगे, मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद डालता हूँ, जब समय मिलता है तब शूट करके डालता हूँ। और अगर आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, तो हो सकता है कि मैं जल्द से जल्द वीडियो डालूँ और आपको समझाऊँ अच्छी तरह से। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 का 4 नंबर क्या कहते हैं देखते हैं। पढ़ते पहले तो पूरा पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए पहले क्या करेगा, कभी भी पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। अब देखिए क्या ये कह रहा है, कोई रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितनी है, ये दूरी है 480 किलोमीटर चलती है। कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर दूरी चलती है और एक समान चाल से चलती है, मतलब बराबर चाल से चलती है। मान लीजिए अगर वो 10 का स्पीड चलती है तो हमेशा वो 10 का ही स्पीड चलती है, इतना दूरी तय करती है। एक बार ऐसे करती है, मतलब एक बार कोई रास्ता ऐसे तय करती है। और यदि उसकी चाल में कमी कर दिया, यदि उसकी चाल को कम कर दिया जाए, मान लीजिए कि 10 का स्पीड चल रहा था, उसको अकेले 8 किलोमीटर कम कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर, तो उस चाल से चलेगा। तो जब उस चाल से चलेगा वो, तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटा ज़्यादा लेगा, मतलब अधिक लेगा, समय ज़्यादा लगेगा। एक आपको मैं सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, ये पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। देखिए क्या प्रश्न को समझने का सबसे अच्छा ट्रिक जो ये है वो क्या, मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए पहले मैं बताता हूँ, देखिए कि इस प्रश्न में दूरी तो आपको पता है कि दूरी कितनी है, वो है 480 किलोमीटर। अच्छा मैं बताता हूँ दूरी क्यों है। देखिए मान लीजिए कि कोई ट्रेन है जो यहाँ से चलना शुरू होती है और यहाँ उसे जाना होता है नहीं, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, वो है 480 किलोमीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए अनुमान इतना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। अब क्या होता है कि ये एक समान चाल से जब चलती है, किसी एक समान चाल चलती है, तब ये इतना दूरी को तय करने में जो समय लेती है बहुत कम समय लेती है। ठीक है, इतना दूरी तय करती है तो बहुत कम समय लेती है। और जब क्या कर दिया, इसकी चाल को थोड़ा कम कर दिया जाता है, तब फिर इसी को उतना ही दूरी तय कराया जाता है, दोबारा तय करवाया जाता है, तो क्या होता है कि ये 3 घंटा ज़्यादा ले लेती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने स्पीड में चलती है और ये यहाँ से यहाँ तक कितने स्पीड में चलता है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बस मुझे पता है कि यहाँ से एक समान चाल से चलता है, तो एक समान चाल मान लेते हैं x चलता है। तो भाई अगर समान चाल x है तो ये कितना हो जाएगा, तो इसके चाल में तो कितना कम है, 8 किलोमीटर कम है, तो कम कर देंगे 8 किलोमीटर। तो इस चाल से चलेगा तो कुछ समय लगेगा, इस चाल से चलेगा इसका भी कुछ समय लगेगा, तो ये जो समय लगेगा वही हमें ज्ञात करना है कि कितना समय लगेगा। और जब ये पता हो जाएगा कितना समय लगेगा तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि रेलगाड़ी कितने स्पीड से चल रही थी। चलिए इतना समझ गए। अब मैं बताता हूँ आपको बनाकर। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं जो कि कितना दूर है, कितना लंबा है, तो वो लंबा है आपका 480 किलोमीटर दूर है, यानी इसको ए मान लीजिए पॉइंट, इसको आप बी पॉइंट मान लीजिए, और ये इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब देखिए कि कोई रेलगाड़ी है, उसके समान चाल क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन वो उस समान चाल से चलती है 480 किलोमीटर की दूरी। हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मुझे पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है वो देख लेते हैं और समान चाल मानेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे हल और इसे सॉल्व करेंगे। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल
सामान्य चाल कितना है, तो जो सामान्य चाल है उसे मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मान लिए हम। अब अगर रेल की सामान्य चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते पढ़ के कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, ठीक है, हम कम करेंगे, ठीक है। अब पहले देखते हैं 8 किलोमीटर कम चाल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो था वो हमारा क्या था, चाल बदला हुआ यानी परिवर्तित चाल। तो हम पहले ये देखेंगे कि जो रेलगाड़ी है वो इस चाल से, यानी कि जो ये चाल है इस चाल से वो कितने समय में पहुंच जाती है, इतना। पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस चाल से वो कितने देर में पहुंच जाती है, पहले हम इतना देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम सिंपल से क्या कर देते हैं, हमें समय निकालना है। तो भाई देखिए, समय का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे कि चूँकि समय बराबर होता है, अगर नहीं पता है आपको तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो चाल बराबर होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो आपका चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय, ठीक है, वो होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दूरी बटा समय। अब ऐसे आप चाहें तो समय निकाल सकते हैं, समय को इधर लेके जाइए चाल की जगह और चाल को इधर लेके आइए, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका समय का फॉर्मूला, समय का हो जाएगा दूरी बटा चाल। चलिए, ये हो जाएगा वो फॉर्मूला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समय हमें निकालना है, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब दूरी बटा चाल तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए मज़ा, आपका समय निकलेगा, याद रखिएगा आपका समय निकलेगा, क्योंकि आपको समय ही निकालना है। समय क्यों निकालना है, आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी। देखिए लिखेंगे इसलिए समय, ध्यान दीजिएगा, समय, दूरी कितना दूर है भाई, कितना दूर है, टोटल दूरी कितना है, 480 किलोमीटर दूर है। मैं वो मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, किलोमीटर आप समझ जाएंगे क्यों मात्रक है वहाँ पे, लेकिन क्योंकि मात्रक लिखूँगा तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए आगे देखिए चाल कितना। तो चाल हमारे पास है, चाल हमारे पास है, आपका चाल जो है वो x किलोमीटर है, यानी x हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा है, h है, ये भी बटम होगा। तो देखिए जब एक ऊपर और एक नीचे कर देता है बच जाएगा, घंटा बच जाएगा, केवल ये घंटा ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं बता दूंगा, देखिए समझिए पहले। ये समय का समय और ये कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 480 बट्टा x, और ये h ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा h घंटा। अब h कैसे ऊपर होगा वो देखिए रफ में, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना बचा है, एक बचा, और उसका बट्टा कितना बचा है, यहाँ पे भी एक बचा के जगह, और इसके बट्टा में कितना था, एक, ये h था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए एक का एक हो जाएगा एक, और इसके बट्टा में अपने आप से एक दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बट्टा में तो है ही पहले से। अब देखिए ये है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह कर देंगे तो हो जाएगा 1/h। अब यहाँ से 1/1 का एक, और भाग को बदलेंगे गुना में, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस प्रकार आपका देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे तो h में 1 से करेंगे तो हो जाएगा h, और 1 का 1 से भाग देंगे तो h ही होगा, इसलिए। चलिए, अब यहाँ से हमारे पास समय निकल चुका है इतना। अब इतना जो समय है इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, आगे बना तो नहीं पाएंगे, जोड़ घटा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हमारा प्रश्न से बन गया इतना। और अगर हम आगे प्रश्न को पढ़ें तो लिखा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेगी, ठीक है। ये मेरे हमसे कहा, ठीक है। देखते हैं पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, प्रश्न से देख लेते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो हम समय निकालेंगे पहले, क्योंकि पहले समय निकाल चुके हैं तो इसमें भी समय निकालेंगे। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या होगा भाई, ध्यान से क्या होगा समय। तो आपका देखिए यहाँ पे समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो समय का फॉर्मूला होता है ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय का तो समय रहेगा आपका, और वो देखिए ध्यान से दूरी कितना है, दूरी तो उतना ही है 480 किलोमीटर।
और किलोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे, बटा में चाल बदल चुका है, क्योंकि पहले चाल x था तो 8 किलोमीटर मैंने कम कर दिया। जैसे मैंने इतना चाल कम कर दिया तो ये क्या करेगा, ये उसी दूरी को तय करने में और समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो बताइए समय कितना ज़्यादा लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे समय जितना भी समय है उसमें कितना ज़्यादा समय लेगा, तो समय 3 घंटा ज़्यादा लेगा, लिखा हुआ था, तो 3 घंटा अधिक लेगा, तो लिख देंगे 3 घंटा अधिक लेगा। तो समय पहले से जितना है उसमें कितना जोड़ देंगे, 3 घंटा जोड़ देंगे। जैसे मैंने 3 घंटा जोड़ दिया, ये अपना समय 3 घंटा ज़्यादा हो गया, और ये जैसे है वैसे। अब ये सॉल्व कर सकते हैं, ये इधर प्लस में उसको उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा 480 किलोमीटर और x - 8, और देखिए इधर प्लस में इधर आकर माइनस में, ये बटा में 1 अपने आप से देंगे। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आए 3 कहाँ से है, तो ध्यान फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिए कि यदि उसके चाल में 8 किलोमीटर कम कर दिया जाएगा तो भाई उसका जितना समय लगता था ना उसमें कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना समय लगता था उसको, इसमें 3 घंटा हमने ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इतना चाल भी कम हुआ है, लेकिन चाल कम हुआ है तो क्या हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो समय को ज़्यादा कर दिया हमने 3 घंटा। चलिए इतना हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये बच गया हमारा समय का समय निकलेगा यहाँ से, और ये से हम ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये काम कर सकते थे हम क्या, कि इन दोनों का एलसीएम ले सकते थे। तो अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इतना आता, लेते हैं, और अगर इससे हम देखते हैं इसको एक बार में, तो जितना है उतना कट जाता, एक बार बचता। तो 1 से अगर 480 में गुना करें 480 होगा, माइनस 1 से इसमें देखेंगे कितने बार में, अगर 1 से इसको भाग देंगे तो होगा x - 8 बार में, और इससे आपको इसमें गुना करना है 3 में। देखिए तो 3 से गुना करिएगा x में तो हो जाएगा 3x, और 3 से इसमें करिएगा तो हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 8 3 के 24, और ये ब्रैकेट में रहेगा। क्यों, क्योंकि जब भी कहीं माइनस हो और उसके बाद अगर 2 अंक आ जाते हैं तो ब्रैकेट में कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से देखिए इसके बारे में इतने बार में, तो इतना से हमने क्या किया, इस 3 में गुना कर दिया। अब देखिए समय का समय कितना हो गया वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 480 का 480 हो गया, अब माइनस से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस, अब माइनस से इसमें करेंगे तो हो जाएगा +24, तो केवल माइनस से भी गुना किया जाता है, तो ये इतना हो गया। अब इनमें कोई हम जोड़ सकते हैं क्या, तो हाँ ये दोनों को थोड़ा जोड़ या घटा सकते हैं, तो कर लेते हैं। 480 में से 24 जोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा 480 यहाँ पे है मेरे पास, इसमें जोड़ना है 24, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5, 504, तो 504, अब माइनस हो जाएगा 3x, अब बटा में कितना है x - 8 है। ये हमारा समय यहाँ से निकल गया। अब इससे ज़्यादा हम इसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो छोड़ देंगे इसे अब मान लेंगे समीकरण 2। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक समीकरण यहाँ पे था, एक समीकरण आपके पास, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक समीकरण यहाँ पे है आपके पास और एक समीकरण यहाँ पे है, और इन दोनों समीकरण में क्या डिफरेंस हो, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें भी समय निकला है और इसमें भी समय निकला है, तो जब किसी भी दो समीकरण का लेफ़्ट साइड बराबर होता है लेफ़्ट साइड, तो वह राइट साइड बराबर हो जाता है राइट साइड। तो अगर ये वाला दोनों बराबर हैं आपस में, तो इधर वाले भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हम कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो हम देख पाएंगे कि लेफ़्ट साइड बराबर है लेफ़्ट साइड के, तो बराबर होगा राइट साइड के। चाहता पे लिख भी सकते हैं ये चीज़ कि चूँकि LHS बराबर है LHS, इसलिए RHS बराबर होगा RHS। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड अगर बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। चलिए अतः क्या हो जाएगा, देखिए कि आपका यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज़ें इस वाली चीज़ क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, तो कितना है वो 480/x है, तो लिखेंगे 480/x है। इतना समय इधर समय कितना है, बराबर में इधर, तो ये समय आपके पास यहाँ पे है 504 माइनस 3x, बटा में कितना है x - 8 है। चलिए बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करना इसे, तो अब देखिए जब भी ऐसा आ जाए आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा टॉप नहीं है, थोड़ा आसान नहीं है। देखिए समझिए कैसे कि
बीच में बराबर का चिन्ह है। अगर प्लस होता तो प्लस करते, घटा हो तो घटा कर, लेकिन बीच में है क्या, बराबर। तो जब भी बीच में बराबर है तो आपको एक काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, तो बड़ा के देखिए हम इधर भी कर सकते हैं पहले गुना और इधर भी कर सकते हैं, लेकिन दिख रहा है कि इधर करूँगा तो 480 एक्स आएगा और इधर से करूँगा तो 504 एक्स आएगा। तो बड़ा किधर से आ रहा है, तो इधर से आ रहा है, तो इधर से गुना करूँगा। तो एक्स से करूँगा 504 में तो हो जाएगा 504, सॉरी गलती हो गई, 504 एक्स, 504 एक्स हो गया। अब प्लस, अब माइनस का होगा, माइनस होगा, और एक्स से करूँगा इसमें 3x, 3x में तो हो जाएगा कितना, 3 का 3, और x से x में करूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बराबर को उधर देखिए, इससे करना इसमें, तो x से करूँगा 480 x में तो हो जाएगा 480 x, और ये माइनस से करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस, और देखिए 8 से करेंगे तो 0 का 0, और 8 टाइम 64, 8 में बचा 6, और 8 चौका 32, 32 और 6 32 और 6 38, इतना हो गया। अब देखिए आपके पास जो जो एक जात के उसको एक तरफ करिए, सिंपल। ये माइनस वाले को इधर लेके आइए, पहले पावर 2 वाले को इधर लेके आइए। अब पावर जिसमें 1 है उसको इधर रखिए, 504 का 4, x का x, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, x वाले को x वाले के साथ, और अंक वाला बराबर बच गया तो उधर देखिए माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 38 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे हम कैसे, वो देखिए, थोड़ा प्यार से देखिएगा कि यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो यहाँ तक आ गए हम। अब जाहिर सी बात है ये घटाना है हमें, तो -3x² 3x², माइनस वाला सॉरी प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह, और 504 में से 480 गया, तब क्या करने के 504 में से इसको घटाएंगे, तो 4 में से 0 गया तो 4 ही बचा। यहाँ पे 10 में से अगर 8 चले तो 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, इतना बचेगा, चलिए 24 बचेगा, 24x, और ये कितना प्लस में हो गया 38 40 बराबर 0। अब ये देखेंगे कि ये माइनस शुरू में आ गया, कभी भी माइनस शुरू में आता नहीं था, अब आ गया, तो हम इस माइनस को उधर करेंगे, बराबर को उधर। कैसे करेंगे देखिए, सब में से या तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो सब में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस। जो अब माइनस कॉमन करने का क्या मतलब होता है कि जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में था तो ये हो गया प्लस में, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस में। ये होता है माइनस कॉमन करने का मतलब। अब इस माइनस को आप उधर भेज सकते हैं, 0 हो सकता है वो। तो जैसे ही माइनस इधर गुना से उधर जाएगा बट्टा में जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोई खास ज़्यादा रीजन नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हैं इतना, क्यों कितना हो गया 0 हो गया, माइनस का चिन्ह उधर जाकर 0 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से आंसर हो सकता था अगर 3 से ये नहीं कटता तब, तो 3 से ये कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी 3 से कटेगा। देखिए 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 और 24 कट रहा है 3 से, तो हम लिख देंगे क्या, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। कभी भी अगर कटता है ना पूरा तो काट दिया जाता है, तो भाग देने पर जैसे हम 3 से इसे भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से अगर इसको भाग दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा x²। कैसे सर, तो 3 ऊपर है और मैंने इसको 3 से भाग दिया तो 3 खत्म नहीं होगा, बच जाएगा x²। उसी प्रकार अगर 3 से इसको भाग दूंगा 24 को तो कितना हो जाएगा 8 और x बचेगा। उसी प्रकार अगर 3 को इससे भाग दूंगा तो हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6, बच यहाँ पे 2 2 गया तो 3 8 24, 0 का 0 हो गया इक्वल। तो अब देखिए ये आपका अब नहीं कटने वाला है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, लिख देंगे। अतः ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आपका क्या हो गया, प्रश्न नंबर 2 का सभी प्रश्न खत्म हुआ, और साथ में आपका प्रश्नावली 4.1 संपूर्ण रूप से खत्म हुआ। तो बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वे सभी भी ये सीख पाए और आपको धन्यवाद कह पाएँ। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।